All the student of class 11th physics regular batch 2026 to 27 welcome my YouTube channel Learn with Experts। स्टूडेंट ऑलरेडी 5 यूनिट का जो गेस है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी हो चुका है स्टूडेंट, हमारा रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर भी हमारा डन हो चुका है, लॉज ऑफ मोशन भी हो चुका है, काइनेमैटिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको उन यूनिट का गेस्ट पेपर चाहिए तो स्टूडेंट आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये जो गेस्ट स्टूडेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये एक्यूरेसी वाला गेस्ट पेपर है, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो 60+ मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। इसके बाद सभी सब्जेक्ट्स का जो स्टूडेंट मेडिकल्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इसका गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगा मैं आपको, जैसे फिजिकल एजुकेशन भी है। इसके बाद सीरीज़ भी स्टार्ट करनी है। तो आज हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट, आज अगर हम उसकी बात करें तो आज हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट अब यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट अच्छे से स्टूडेंट इसके तैयार करनी है। फिर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर बात करें, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ स्टूडेंट एल्टीट्यूड हो गया, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टूडेंट इसमें आता है, कई बार स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट स्टूडेंट डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आ जाती है, फिर प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग आ जाता है, एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन नहीं किया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो आप वो भी अपने जहन में बैठा लो, वो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का जो रिलेशन है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो रिलेशन है आपस में, वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में से आपने डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तैयार करनी है। बेसिक प्रिंसिपल स्टूडेंट इसमें आप याद रखोगे, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट कौन सी होती हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आप देख लोगे। बाकी इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन है, व्हाट इज पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, कुछ बेसिक लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आगे हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी मैंने बात की है, क्योंकि पहले जो छोटे चैप्टर स्टूडेंट वो निकाल लेते हैं, उसके बाद बड़ों की बात करेंगे। अब इसके स्टूडेंट बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इसी जीरोथ लॉ का यूज़ करके आपको डिफाइन टेम्परेचर करना है फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर स्टूडेंट इसी की बात करें तो इसमें आपने कुछ चीज़ें भी तैयार करनी, जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। एक बार ये भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है। व्हाट इज आइसोलेटेड, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट, हीट की डेफिनेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होती है, और वर्क की बात अगर मैं करूँ पे वो भी आप तैयार करोगे, वर्क क्या स्टूडेंट होता है। ओके, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने तैयार करना है अच्छे से स्टूडेंट, पूरा का पूरा टॉपिक है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट, इसके एप्लीकेशंस की लिमिटेशन पूरा तैयार करना है आपको। ओके, उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस स्टूडेंट क्या होता है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये सारे के सारे मैंने पढ़ने, जो बोल भी रहा हूँ स्टूडेंट ये भी आप लिखते चले जाना, ठीक है ना। सिर्फ लिखने पर ध्यान नहीं देना है, साथ साथ ये ना हो कि आप सिर्फ वीडियो को पास करके क्वेश्चन लिख लो और खत्म कर लो, ऐसा नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ये अपने नोटबुक में मेंशन कर लेने हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। एंड उसके बाद आपके स्टूडेंट सामने है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके दो स्टेटमेंट है, केल्विन स्टेटमेंट और क्लैसियस स्टेटमेंट स्टूडेंट उसको बोलते हैं, तो वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। एक क्वेश्चन यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, वो है वर्क डन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस एंड वर्क डन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस में जो वर्क की एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे पास आती है, आपने वो प्रिपेयर करके रखनी है अच्छे तरीके से। आगे अगर स्टूडेंट में बात करूँ तो आगे है थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लर्न विद एक्सपर्ट्स के साथ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट डिस्कस करने हैं। अब वो ये है कि हमारे जो टोटल हैं अभी 7 यूनिट हो चुके हैं। अभी हमारा स्टूडेंट बिहेवियर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर रह चुका है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स का रह चुका है। फिर हमारे चैप्टर वाइज जो गैस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री का लेकर आना है, बायोलॉजी का स्टूडेंट बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो ये नंबर आप नोट कर लो, 9797348962 स्टूडेंट, ठीक है ना। ये नंबर आपने अपने पास रख लेना। अगर आपको कोई भी क्यूरी होगी, आप किसी भी डिवीज़न से हो, जम्मू से हो, कश्मीर से हो या इंडिया किसी भी कोने से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबका सिलेबस सेम ही है स्टूडेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में 50 सीरीज़ वाला जो है चैप्टर, वो भी मैं बोला था स्टूडेंट, वो भी मैंने जल्द ही आ जाएगा। जितने विंटर के बच्चे हैं मैं आपको बता दूँ, यहाँ फ्री ऑफ कास्ट के अंदर सब कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है, आगे पीछे जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट करके रखिए, अच्छे से अच्छा मटेरियल दूंगा स्टूडेंट। मैंने खुद 17 इंस्टीट्यूशन में काम किया और मेरा 15 से 16 ईयर का एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। फिजिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर मैंने ऑलरेडी पहले दिया था बच्चों को, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला है। आई होप कि इस चैनल ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी और करेगा भी स्टूडेंट, और आपने भी सपोर्ट करनी है इस चैनल की, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।